गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम अगेन। मैथमेटिक्स जोन आपके लिए आज ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस लेके आया है जो 7.2 में है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन करने की टेक्निक सारी समझ में आ रही है, तो आप अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। फ्रेंड्स को बताएं कि किसी तरीके से अपन को बहुत अच्छी तरीके से समझाया जाता है वहाँ पर। फ्रेंड्स को ये बताएं कि यहाँ पर हर क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश की जाती है। और आपने खुद देखा होगा कि आपकी एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी में, उनसे थोड़ा हटकर, लीक से हटकर ही हमने सॉल्यूशंस दिए हैं आपको। जैसे आपके कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन था, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन, तो वो हमने कुछ हटके ही बताया आपको, जबकि एनसीईआरटी में उसका अलग से ट्रिक दे रखी थी। तो हमने आपको ये बताया कि इसके अलावा दूसरा टेक्निक से अपन क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन वास्तव में हो जाएगा। क्वेश्चन हुआ भी था, आपने देखा है। और एनसीईआरटी का कोई एग्जाम्पल था तो उस एग्जाम्पल को भी हमने एनसीईआरटी के अलग हटके सिर्फ 3 या 4 स्टेप में आपको प्रूव करवाया था। और बाकी जो एग्जाम्पल था एनसीईआरटी का, वो एग्जाम्पल 10-15 स्टेप में कर रखा है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ये जो यूट्यूब चैनल बनाया है, ये आपकी हर क्वेश्चन को इजीएस्ट मेथड से समझने में आपकी हेल्प करेगा। जितना इजीएस्ट मेथड यहाँ पर बताने की कोशिश की जाती है, उतना इजीएस्ट मेथड आपको कहीं नहीं मिलेगा। जितना हो सके इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। और लाइक करने से और सब्सक्राइबर बढ़ने से सिर्फ ये होगा कि मुझे एक अलग सी एनर्जी मिलेगी आपके लिए हर टॉपिक पर एक आईक्यू क्लियर करने की, और ज्यादा लोग, ज्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। जितने ज्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प होगी उतना मुझे भी फायदा होगा कि मेरे इतने सारे स्टूडेंट बन गए हैं और वो मुझे इतना लाइक करते हैं, हमारे चैनल को इतना पसंद करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन है, काफी इजी है क्वेश्चन। इसमें आप ध्यान से देखिए कि इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर से 2 कॉमन आउट ले लेंगे। सॉल्यूशन 1/2, यहां से 2 कॉमन लेंगे तो 1/2 बाहर लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 3 cos x प्लस 2 sin x। क्लियर? ये हो जाएगा अपने पास, इस फॉर्म में रिजल्ट आ जाएगा। अब इस फॉर्म में रिजल्ट आ जाएगा तो अपन क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को t मान लेंगे। लेट 3 cos x, लेट 3 cos x प्लस 2 sin x इज इक्वल टू t। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t। दिस इंप्लाइज 3 cos x का डिफरेंशिएट क्या होगा, माइनस sin x होगा, तो माइनस 3 sin x हो जाएगा। और यहां पर dx ओवर dt लग जाएगा, प्लस 2 sin x का डिफरेंशिएशन cos x होगा, तो 2 cos x dx ओवर dt इज इक्वल टू 1। t की जगह 1 आ जाएगा। क्लियर? नाउ दिस इंप्लाइज dx ओवर dt को अपन कॉमन आउट ले लेंगे, तो dx ओवर dt को लास्ट में कॉमन आउट ले लेते हैं। माइनस 3 sin x प्लस 2 cos x dx ओवर dt इज इक्वल टू 1। क्लियर? तो dx ओवर dt इन दोनों में से कॉमन ले लिया, माइनस 3 sin x प्लस 2 cos x। अब मेन जो क्वेश्चन है इंटीग्रेट, उससे अपन मैच करते हैं इस क्वेश्चन को। माइनस 3 sin x माइनस 3 sin x प्लस 2 cos x प्लस 2 cos x मैच हो गया, इंटू यहाँ पर dx, इंटू dx, तो ये dx dt उधर मूव कर जाएगा, तो dt को अपन इधर मूव कर दीजिए। क्लियर? ये आपके पास इसकी जगह ये पुटअप कर सकते हो। किसकी जगह पुटअप कर सकते हो आप? इसकी जगह ये जो वैल्यू है, इसकी जगह आप ये पुटअप कर सकते हो dt। क्लियर? तो आप dt पुटअप कर दीजिए और इसकी जगह आप t पुटअप कर दीजिए। क्लियर? तो अपने पास आंसर क्या आ जाएगा, नाउ I इज इक्वल टू इंटीग्रेट dt अपॉन t। तो ये 1/t हो गया, 1/t हो गया, ये आ गया अपने पास log t प्लस c, इसका इंटीग्रेशन। log t की वैल्यू क्या थी अपने पास
3 cos x प्लस 2 sin x, यहाँ पर 1/2 भी था, क्या था 1/2, तो यहाँ 1/2 लिखना ना भूलें, क्लियर। तो log t की वैल्यू क्या थी 3 cos x प्लस 2 sin x, तो 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस c आंसर। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। कांस्टेंट वैल्यू कभी कभी स्टूडेंट लिखना भूल जाते हैं कि इंटीग्रेंड से पहले कांस्टेंट वैल्यू थी, आप इस कांस्टेंट वैल्यू को ना भूलें, क्लियर। तो 1/2 log 3 cos x sin x हो जाएगा। आप इसको 1/2 को अंदर भी ले जा सकते हो, तो रूट में 3 cos x sin x हो जाएगा, क्लियर। आंसर आप यहां पर भी छोड़ सकते हो, क्लियर, राइट डाउन इट। Yes student, now question number 25. It's again too easy question. आप अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो देखो 1/cos x स्क्वायर, 1/cos स्क्वायर x को sec स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ऊपर sec स्क्वायर आ जाएगा, और ये 1 - tan x को अपन अगर t मान लेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे तो अपने पास sec स्क्वायर आ जाएगा। हो गया इजी क्वेश्चन, इंटीग्रेशन हो गया। तो बस कीजिए फटाफट सॉल्यूशन। इंटीग्रेशन 1/cos x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं अपन sec स्क्वायर x, और 1 - tan x का होल स्क्वायर, क्लियर, dx। लेट 1 - tan x इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, वी गेट माइनस sec स्क्वायर x dx ओवर dt इज इक्वल टू 1, क्लियर। 1 - tan x को t मान लिया, इसको विद रेस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट किया, तो tan 1 की वैल्यू तो 0 हो जाएगी डिफरेंशिएशन में, माइनस tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, और इस tan x को अपन ने t के रेफरेंस पे डिफरेंशिएट किया तो dx ओवर dt आएगा, इक्वल टू t को t के रेफरेंस पे डिफरेंशिएट किया, इसीलिए यहाँ पर 1 आएगा। x को x के रेफरेंस पे डिफरेंशिएट करते हैं अपन तो 1 आती है वैल्यू, तो t को t के रेफरेंस पे डिफरेंशिएट किया तो 1 आएगा, क्लियर। माइनस sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt, क्लियर। तो ये माइनस है, जो माइनस का साइन इधर पुट अप हो जाएगा, तो अपने पास आ जाएगा माइनस dt, क्लियर। तो sec स्क्वायर x dx की जगह माइनस dt पुट अप कर दीजिए, sec स्क्वायर x dx की जगह क्या पुट अप कर देंगे माइनस dt। नाउ I इज इक्वल टू माइनस dt अपॉन 1 - tan x t स्क्वायर, ये माइनस का साइन इंटीग्रेशन से पहले लग जाएगा, इंटीग्रेट से पहले, क्लियर। इंटीग्रल साइन से पहले माइनस का साइन लग जाएगा, dt ओवर टी स्क्वायर आ गया। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे अपन t स्क्वायर को, तो क्या आ जाएगा अपने पास इक्वल टू माइनस t रेज टू पावर -2e dt, क्लियर। अब इसका इंटीग्रेशन बहुत इजी हो गया, क्या हो गया t रेज टू पावर -2 प्लस 1 प्लस c इक्वल टू, बस फाइनल आंसर आ गया अपने पास माइनस t रेज टू पावर -1 माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, क्लियर, प्लस c। तो ये आ गया 1/t प्लस c। 1/t, t क्या था अपने पास 1 - tan x था, तो यहाँ लीजिए 1 - tan x प्लस c आंसर, क्लियर। तो इस तरीके से कितना अच्छा सॉल्यूशन आपके सामने निकल कर आया है, राइट डाउन इट। yes student, now question number 26, it's again too easy question। आप रूट एक्स को यहाँ पर t मान लीजिए, क्वेश्चन आपका तुरंत सोल्व हो जाएगा। सॉल्यूशन, लेट रूट एक्स इज इक्वल टू t डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t। रूट एक्स को t मान लिया, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t करेंगे तो अपने पास रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स आता है, तो 1/2 रूट एक्स आ जाएगा, और dx ओवर
dt इक्वल टू 1। t क्या, t का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा। 2 और dt को इधर मूव कर दें क्योंकि अपने पास 1/√x ही है इंटीग्रेंड में, तो 1/√x को इधर रखेंगे। 1/√x, दिस इंप्लाइज 1/√x dx इज इक्वल टू 2 dt। क्लियर? बस अब इसको अपन यहां पर पुटअप कर देंगे। आप यहां ध्यान से देखिए, ये देखिए ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी, इसके इक्वल टू ये पुटअप कर सकते हैं अपन, बिल्कुल कर सकते हैं। तो अपन यहां पर क्या करेंगे, 2 dt इसकी जगह पुटअप कर देंगे। तो नाउ I इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेट 2 जो तो dt का था, ये dt अपन ने लिख दिया, 2 dt और ये cos t आ जाएगा अपने पास, cos t। क्लियर? रूट x की जगह t पुटअप कर देंगे। क्लियर? नाउ इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 2 cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin t होता है, देन sin t प्लस c इक्वल टू 2 sin t, t की वैल्यू आप पुटअप कर दीजिए रूट x, तो sin रूट x प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर? राइट डाउन इट। Yes student, now question number 27. It's again too easy question, nothing in this question. आप सबसे पहले use first we take sin 2x is equal to t, sin 2x is equal to t मान लीजिए, क्वेश्चन इजी गोइंग सॉल्व हो जाएगा। Let sin 2x is equal to t, this differentiate with respect to t, this implies sin 2x का डिफरेंशिएशन cos 2x होता है, तो cos 2x एंड 2x को अगेन चेन रूल से डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहां पर 2 आ जाएगा, dx over dt is equal to 1, this implies 2 cos 2x dx is equal to dt, this implies 2 को उधर मूव कर दीजिए, तो cos 2x dx is equal to dt अपॉन 2। क्लियर? तो cos 2x dx is equal to dt अपॉन 2 आ जाएगा। क्लियर? ये देखिए आप, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों एक है, बिल्कुल सेम वैल्यू है, तो इस वैल्यू की जगह अपन dt अपॉन t dt अपॉन 2 पुटअप कर सकते हैं। क्लियर? तो इस वैल्यू की जगह dt अपॉन t पुटअप कर देंगे। नाउ I इज इक्वल टू इंटीग्रेट dt अपॉन 2, मतलब 1 अपॉन 2 को यहां ले लीजिए आप, रूट में sin 2x की जगह t पुटअप कर दीजिए, तो रूट t, ये आ गया अपने पास dt। क्लियर? नाउ इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटीग्रेट t रेज टू पावर 1 अपॉन 2 dt, 1 अपॉन 2 t रेज टू पावर 1 अपॉन 2 प्लस 1 एंड 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस c। आप इंटीग्रेशन करने के बाद ही इंटीग्रेशन का साइन हटाओगे, पहले साइन नहीं हटाओगे। तो अपन ने इसका इंटीग्रेशन कर लिया, पावर प्लस 1 कर दी, तो साइन ऑटोमेटिक हट गया। क्लियर? तो 1 अपॉन 2 t रेज टू पावर 3 अपॉन 2 एंड 3 अपॉन 2 प्लस c। क्लियर? तो ये 3 अपॉन 2 यहां पर रेसिप्रोकल हो गया, 2 अपॉन 3 एंड t की वैल्यू क्या थी, sin 2x थी, तो अपने पास क्या आ जाएगा, sin 2x और sin 2x की पावर 3 अपॉन 2। क्लियर? प्लस c, ये आपके पास 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 अपॉन 3 sin 2x प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा, पावर 3 अपॉन 2 रहेगी। क्लियर? राइट डाउन इट। यस स्टूडेंट, इट्स अगेन टू इजी क्वेश्चन। आप 1 प्लस साइन एक्स को t मान लेंगे और उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो cos x dx ऑटोमेटिक आ जाएगा। सॉरी, राइट डाउन, देन
then solve it fast. Let 1 plus sin x equal to t differentiate with respect to t. This implies sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, dx over dt is equal to 1. This implies cos x dx is equal to dt. क्लियर? ये cos x dx is equal to dt. क्लियर? ये देखिए आप, ये वैल्यू देखिए और ये देखिए, दोनों सेम है, तो इस वैल्यू की जगह dt पुटअप कर सकते हैं, तो 10 आप यहां पर dt पुटअप कर दीजिए. नाउ I is equal to 1 अपॉन रूट टी और ये हो गया dt. क्लियर? cos x dx की जगह dt पुटअप कर दिया और रूट में sin 1 प्लस sin x की जगह t लिख दिया. क्लियर? तो अब इसको सोल्व कर दीजिए. इसको सोल्व क्या करेंगे अपन, t टू द पावर माइनस 1 अपॉन 2 dt. इंटीग्रेट कर दीजिए इसको, माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस c इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास t रेज टू पावर 1 अपॉन 2 और ये आ जाएगा वापस 1 अपॉन 2 प्लस c. तो ये रेसिप्रोकल होकर 1 अपॉन 2 यहाँ आ जाएगा, t रेज टू पावर 1 अपॉन 2 मतलब रूट के अंदर 1 अपॉन 2 पावर का मतलब रूट होता है ना, तो रूट के अंदर क्या आ जाएगा अपने पास 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स प्लस सी. ये आपका फाइनल आंसर है. क्लियर? राइट डाउन इट. Yes student, now question number 29. It's again too easy question. We put, अपन क्या करेंगे यहाँ पर, log sin x dx जो है, तो अपन क्या करेंगे, इस क्वांटिटी को t मान लेंगे. क्या मान लेंगे? इसको t मानेंगे, तो 1 अपॉन sin x आ जाएगा एंड cos x ऊपर आ जाएगा डिफरेंशिएशन में. तो क्या लेंगे अपन, लेट log sin x is equal to t. This differentiate with respect to t. This implies 1 upon sin x. log x का डिफरेंशिएशन 1 upon sin x होगा और sin x को अगेन चेन रूल से डिफरेंशिएट करेंगे अपन, तो क्या आएगा अपने पास, cos x मल्टीप्लाई में आ जाएगा dx over dt is equal to 1. क्लियर? ये अपने पास वैल्यू आ जाएगी. फिर अपन क्या करेंगे, cos x upon sin x cot x होता है. दिस इंप्लाइज cot x dx is equal to dt. dt इधर मूव हो जाएगा, तो cot x dx over dt. अच्छा, cot x dx over cot x dx अपने पास पहले से ही है, तो cot x dx की जगह dt पुटअप कर देंगे. नाउ I is equal to इंटीग्रेशन t dt आ जाएगा. क्लियर? तो क्या आ जाएगा, cot x dx की जगह dt पुटअप कर देंगे अपन एंड log sin x की जगह t पुटअप कर देंगे अपन. क्लियर? इट्स टू इजी हो गया. अपने पास क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन t टू 2 और प्लस c, t स्क्वायर अपॉन t प्लस c आ जाएगा. क्लियर? पावर 1 है तो 1 प्लस 1 हो जाएगा. तो t क्या था अपने पास, log sin x था, तो log sin x की पावर 2 1 अपॉन 2 यहां लिख देंगे अपन प्लस c. ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा. क्लियर? राइट डाउन इट. यस स्टूडेंट, दिस क्वेश्चन अगेन टू इजी क्वेश्चन. कुछ नहीं है, 1 प्लस cos x को आप t मान लीजिए. लेट वी पुट 1 प्लस cos x इक्वल टू t, वी गेट sin x dx. क्लियर? तो लेट 1 प्लस cos x इज इक्वल टू t डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t. दिस इंप्लाइज cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x dx over dt is equal to 1. This implies minus sin x dx is equal to dt.
क्लियर। dt उधर मूव हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, माइनस के साइन को भी उधर मूव कर दीजिए अपने पास, तो अपने पास क्या हो जाएगा, ये माइनस। देन नाउ I इज इक्वल टू इंटीग्रेट, ठीक है, साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी, साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी, तो माइनस यहां पर, डी टी यहां पर, और 1 प्लस कोस एक्स, 1 प्लस कोस एक्स इज इक्वल टी। क्लियर। दिस इंप्लाइज I इज इक्वल टू माइनस log t प्लस सी, 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन log t आएगा, तो माइनस log t अपॉन प्लस सी, क्लियर, इक्वल टू माइनस log t, log t की जगह क्या था, 1 प्लस कोस एक्स था, तो 1 प्लस कोस एक्स प्लस सी, क्लियर, 1 प्लस कोस एक्स प्लस सी लिख दिया। यहां पर आप आंसर छोड़ सकते हो, लेकिन अच्छा ये रहेगा इसको और सोल्व कर लो, माइनस को आप अंदर ले जाओ, पावर को, माइनस की पावर को आप क्या ले जाओगे, अंदर ले जाओगे, तो क्या आ जाएगा, log 1 प्लस कोस एक्स की होल पावर -1 हो जाएगा, प्लस सी, और आप इसको यूं लिख सकते हो, log 1 अपॉन 1 प्लस कोस एक्स प्लस सी, आंसर। क्लियर। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है, राइट डाउन इट। Yes student, question number 31. It's again too easy question. What we have to do? We have to do, they put 1 plus cos x equal to t. Let 1 plus cos x equal to t, then we get the differentiation of 1 plus cos x equal to sin x dx. Here, now let 1 plus cos x is equal to t, differentiate with respect to t, this implies cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस साइन एक्स dx ओवर dt इक्वल टू 1, this implies sin x dx इज इक्वल टू माइनस dt, dt भी उधर मूव हो जाएगा और माइनस का साइन भी इधर आ जाएगा, क्लियर। तो sin x dx इक्वल टू माइनस dt, क्लियर। तो बस यहाँ पुट अप कर दीजिए आप। नाउ I इज इक्वल टू माइनस डी टी अपॉन टी स्क्वायर, दिस इंप्लाइज इक्वल टू माइनस का साइन इंटीग्रेंड से पहले ले लीजिए, तो डी, इसको टी स्क्वायर को लिख दीजिए टी रेज टू पावर -2 एंड डी टी, क्लियर। अब इसको इंटीग्रेट कीजिए आप, माइनस टी रेज टू पावर -2 प्लस 1 and -2 plus 1 plus c is equal to minus t raised to power -1 and -1, minus से minus cancel out, plus 1 upon t plus c, t की वैल्यू क्या है अपने पास, 1 plus cos x, then 1 upon 1 plus cos x plus c, आंसर। क्लियर, ये आपका फाइनल आंसर है, राइट डाउन इट। Yes student, question number 32. It is most important question. ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें एक स्पेशल ट्रिक लग रही है, वो ट्रिक आप समझना, और इजी भी है। cot x को cos x अपॉन sin x लिख सकते हैं, then we can write this now इक्वल टू I इक्वल टू यहां पर एलसीएम लेंगे अपन, तो अपने पास क्या आ जाएगा, 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स डीएक्स, क्लियर। 1 अपॉन, अपन एलसीएम लेंगे तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स आ जाएगा, साइन एक्स रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला जाएगा, तो साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा अपने पास, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स डीएक्स हो जाएगा, क्लियर।
अब अपन क्या करेंगे, इसमें बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका ये। इसको सोल्व करने के लिए अपन को डिनोमिनेटर को वन क्वांटिटी बनाना पड़ेगा, या डिनोमिनेटर को अगर टी मानेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में होना चाहिए। तो यहां दोनों चीज नहीं हो पा रही है, तो अपन क्या करेंगे, इसको डिनोमिनेटर के जैसा न्यूमरेटर बनाने की कोशिश करेंगे। क्या ट्रिक है इसमें, जैसा डिनोमिनेटर है उस तरह से न्यूमरेटर बनाने की कोशिश करेंगे, और उसी कोशिश के तहत अपन 2 ऊपर और 2 नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे अपन, वी वांट टू डू दैट द सेम एज द न्यूमरेटर like a denominator. What we have to do, we have to do the numerator is same as to denominator, and in this process we multiply 2 upon 2. इस तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर क्या होगा अपने पास, 1 upon 2 sin x प्लस sin x आ जाएगा, और अपने पास आ जाएगा sin x प्लस cos x dx। क्लियर। अब क्या करेंगे अपन, फिर भी अभी तक नहीं बना, तो क्या करेंगे, एक बार प्लस cos x और एक बार माइनस cos x। इक्वल टू प्लस cos x और माइनस cos x, मतलब एक तरह से जीरो उसमें जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, जीरो जोड़ देंगे, 8 जीरो, मतलब कुल मिला के अपन क्या करेंगे, sin x प्लस cos x प्लस साइन एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स या डीएक्स। क्लियर। तो ये देखिए अपन ने क्या किया इस क्वेश्चन में, साइन एक्स, तो साइन एक्स अपने पास पहले से अवेलेबल है, फिर अपन ने प्लस कोस एक्स और माइनस कोस एक्स कर दिया। कुल मिला के अपने क्या, इस साइन एक्स के साथ प्लस जीरो तो है एडिशन में, तो उस जीरो को अपन ने प्लस कोस एक्स और माइनस कोस एक्स मान लिया। ये दोनों आपस में कट होके वापस जीरो हो जाएंगे, साइन एक्स प्लस साइन एक्स आ जाएगा। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैथ्स का कोई रूल टूटा भी नहीं है, और अपना क्वेश्चन बहुत इजी गोइंग कंडीशन में आ चुका है। अब क्या करेंगे अपन, यहाँ पर 1/2 लिखना है, आपको भूल जाओगे कहीं पर, ध्यान रखना। 1/2 ये क्वांटिटी इसके नीचे ये पुटअप कर देंगे और इसके नीचे ये पुटअप कर देंगे। क्लियर। इसका डिनोमिनेटर ये बनाएंगे और इसका डिनोमिनेटर ये बनाएंगे, ब्रेकिंग अप द डिनोमिनेटर। क्लियर। तो डिनोमिनेटर को ब्रेकिंग अप करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, दिस डिनोमिनेटर दिस अपॉन दिस का आ जाएगा अपने पास 1dx। साइन एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स dx। क्लियर। तो इस तरीके से अपने पास एक वैल्यू निकल के आ जाएगी। दिस अपॉन दिस 1 होता है तो 1dx हो गया, प्लस का साइन बीच में है तो प्लस का साइन बीच में लगा देंगे यहाँ पर। क्लियर। और दिस अपॉन दिस एज इट इज लिख दिया अपन। अब अपन क्या करेंगे, इसका x के रेफरेंस में इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 का x के रेफरेंस में इंटीग्रेशन x होगा। तो ये तो अपने पास सोल्व हो गया 1/2 x dx। क्लियर। ये 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई में पूरा, तो ये 1/2 यहां पर भी आएगा। क्लियर, भूलना मत इसको। ये 1/2 यहां लिख दिया, लेकिन ये 1/2 पूरी क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई है। ये 1/2 इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई में है, इसलिए इसको ब्रेकअप जब करोगे तो 1/2 यहां पर भी आएगा और 1/2 यहां पर भी आएगा। आप चाहो तो लाल ब्रैकेट लगा के 1/2 एक बार ही लिख सकते हो। क्लियर। अच्छा, या 1/2 1dx, तो 1/1 का इंटीग्रेशन x आएगा तो x लिख दिया अपन ने, प्लस एज इट इज। अब 1/2 अपन क्या करेंगे, यहाँ पर sin x प्लस cos x को t मान लेंगे। पहले इसको एक बार एज इट इज उतारेंगे, sin x माइनस cos x अपॉन sin x प्लस cos x dx। तो we put sin x plus cos x is equal to t, differentiate with respect to t, this implies
साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x एंड cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स dx dt। क्लियर? तो ये देखिए अपने पास ये जो वैल्यू है इसकी जगह ये वैल्यू आ गई अपने पास dt। क्लियर? ओके, तो नाउ तो अब यहां देखिए आप cos x माइनस में है, sin x प्लस में है, तो अपन क्या करेंगे माइनस कॉमन आउट ले लेंगे। माइनस कॉमन आउट लेंगे तो यहाँ माइनस dt हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिस इंप्लाइज sin x माइनस cos x dx इज इक्वल टू माइनस dt। क्लियर? ये हो जाएगा अपने पास। अब माइनस dt यहां पर इसकी जगह माइनस dt पुटअप करेंगे अपन, तो अपने पास क्या आ जाएगा? I इज इक्वल टू 1/2x माइनस dt पुटअप करेंगे 1/2, ये माइनस साइन यहां ले लेता हूं मैं, प्लस के साथ माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस dt का माइनस साइन यहां आ जाएगा, इंटीग्रेशन dt अपॉन t। क्लियर? अब इस t को 1/t हो गया, इसका क्या होगा? log आ जाएगा, इंटीग्रेशन तो 1/2x माइनस 1/2 log sin x प्लस cos x प्लस c। आंसर क्लियर? राइट डाउन इट। यस स्टूडेंट, आज अपन टॉपिक को यही एंड करते हैं। जहां तक ये आपको बहुत अच्छा तरीके से समझ में आ रहा होगा तो आप अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए कि इस तरीके से इंटीग्रेशन किए जाते हैं। आप जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं वो अपने फ्रेंड्स को सॉल्यूशन करके बताइए कि इस तरीके से सॉल्यूशन होगा, इससे आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और हाँ, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक सब्सक्राइब करने से मेरे को भी एनर्जी मिलेगी, मेरे इतने सब्सक्राइबर बढ़ गए हैं, और आपको भी इसका फायदा है कि नया वीडियो आते ही आपके यहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिससे आप इजी गोइंग आप न्यू वीडियो को देख सकते हैं और जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। क्लियर? थैंक यू वेरी मच।